Assalamualaikum guys, welcome back in WTS Vlog. My name is Salman. My name is शेजी। तो शेजी आज किस पे रिएक्शन देने वाले हैं? आज रिएक्शन नहीं, आज हम बायोग्राफी देखेंगे सिद्धू मूसेवाले की। ये जो अभी कल इंसिडेंट हुआ, काफ़ी मतलब पाकिस्तान में भी इसका ये हिसाब लगा ले कि अगर मेरी फ्रेंड लिस्ट में अगर 120 लोग हैं ना, तो आधे से ज़्यादा लोगों के स्टेटस जो है ना सिद्धू के लिए थे कि ये क्या हुआ, किसने इसे मार दिया। मैंने भी जब स्टेटस देखा मैं हैरान हो गया, मैं क्या शायद मजाक कर रहा है कोई, सिद्धू मूसेवाला। वैसे भी ये जो न्यूज़ है सबके लिए शॉक थी, क्योंकि किसी ने नहीं था सोचा कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को इस तरह मतलब कोई भी दिन दहाड़े इस तरह शूट कर जाएगा। और वैसे भी सियासत में भी था सिद्धू, शायद पॉलिटिक्स में सुना था कि पॉलिटिक्स में रिसेंटली शायद इलेक्शन भी कोई ऐड हुआ था। इलेक्शन का ये अब डिटेल से नहीं पता इस चीज़ का, बहरहाल जो भी हुआ मतलब पहले वीडियो देखते हैं। बिल्कुल ये शौक था बनाते हैं। बायोग्राफी है सिद्धू मूसेवाले की। गाने तो इनके बहुत सुने, इवन कि मेरे मोबाइल में भी अक्सर मैं सुनता होता हूँ। लेकिन तो जैसे हम पंजाब से हैं तो फिर हमें पंजाबी ज़रा ज़्यादा मतलब पंजाबी बोल रही है, पंजाबी अच्छी लगती है। चलो 1 2 3। आप एक होटल में बर्तन मांज रहे हो और आस-पास जो स्टाफ है वो आप ही के गानों पर थिरक रहा हो, उन्हें गुनगुना रहा हो और उन्हें ये पता भी ना हो कि ये आप ही का गाना है। सिद्धू मूसेवाला के साथ ऐसा हुआ है कनाडा में। असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू, प्यार का नाम गग्गू। पंजाब के मनसा के मूसा पिंड के रहने वाले, और इसीलिए बाद में जब मशहूर हुए तो अपना नाम कर लिया सिद्धू मूसेवाला। 5वीं क्लास से ही सिद्धू को गाने का शौक था। सोचा यही था कि सिंगर ही बनूंगा। हालांकि सिद्धू को पता था कि भाई मेरी शक्ल सूरत उतनी अच्छी है नहीं, और बाद में उन्हें इसके लिए क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन उनका कहना था कि भैया मुझे अच्छी लगती है, मेरे मम्मी पापा को अच्छी लगती है, तो तुम लोगों को क्या दिक्कत है। बात भी सही है। खैर, सिद्धू के पापा आर्मी में थे, लेकिन वहां कोई हादसा हुआ, चोट लग गई और उसके बाद वो पुलिस में भर्ती हो गए। सिद्धू के मम्मी पापा चाहते थे कि सिद्धू पढ़ाई पूरी करे, बाकी जो कुछ है वो सेकेंडरी है। तो सिद्धू ने स्कूलिंग की और उसके बाद लुधियाना में गुरु नानक देव कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने लगे। जी हां, सिद्धू मूसेवाला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। सिद्धू ने सबसे पहले सोचा कि मैं गाने गाता हूं, लेकिन दिक्कत यह थी कि सिद्धू को लिखना नहीं आता था। सिद्धू ने बड़ी कोशिश की कि कोई लेखक उनके लिए गाना लिख दे, बड़ी कोशिश की, कोई राजी नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से एक राइटर ने कई बार फोन करने पर उनका फोन उठाया और बोला कि चल ठीक है, तेरे लिए लिख देता हूं गाना, तू मेरे पिंड आ जाइयो। पिंड मतलब गांव, पंजाब में गांव को पिंड कहते हैं। सिद्धू ने अपनी बाइक उठाई और उनके पिंड के लिए निकल गए। बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन सिद्धू बड़े खुश थे कि आज मुझे पहला गाना मिलेगा लिखा हुआ और उसे मैं गा सकता हूं। सिद्धू जब उस गांव के बाहर पहुंचे तो उन्होंने फोन मिलाया उस राइटर को कि सर मैं यहां पहुंच गया हूं, जरा मुझे बता दीजिए आपका घर कहां पे है। उन्होंने कहा कि यार तू ना किसी और दिन आइयो, आज तुझे गाना नहीं दे पाऊंगा। सिद्धू बहुत हर्ट हुए और खूब रोए। उस वक्त सिद्धू ने यह तय कर लिया कि आज के बाद किसी और का लिखा गाना नहीं गाऊंगा। अपने हॉस्टल आए और गाने लिखना शुरू किया सबसे पहले। जी हां, सिद्धू ने यह कसम खा ली थी कि किसी का लिखा गाना नहीं गाऊंगा, और वो किसी का लिखा गाना नहीं गाते। उन्होंने खुद से गाने लिखने की शुरुआत कर दी। लेकिन भाई अब नए नए लड़के के गाने गाता कौन। पहला गाना उन्होंने लिखा लाइसेंस, और उस गाने को गाने के लिए सिंगर निंजा रेडी हो गए। ये गाना ठीक ठाक चला। दूसरा गाना उनका दीप जंडू ने गाया, ये गाना भी ठीक ठाक चला। लेकिन अभी सिद्धू की कोई खास पहचान नहीं बन पा रही थी। भाई अक्सर जो लोग हैं वो जो सामने दिखता है सिंगर, उसे ज्यादा पहचानते हैं। ऐसा नहीं है कि गीतकार मशहूर नहीं है, लेकिन उस वक्त तक सिद्धू इतने बड़े हुए नहीं थे। फिर सिद्धू ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और चले गए कनाडा आगे की पढ़ाई के लिए। मम्मी पापा ने कह दिया था कि भैया कुछ भी कर,
पढ़ाई पूरी करनी है, तो मम्मी पापा का प्रेशर था तो कनाडा चले गए। वहां जो कोर्स कर रहे थे वहां हो गई कोई दिक्कत। फिर सिद्धू की वहां एक उनके कमलजीत अंकल हैं, उन्होंने मदद की और सिद्धू का कॉलेज चेंज करवा दिया। सिद्धू ने सोचा कि भैया बनना तो मुझे गायक ही है, तो मैं क्या करता हूं, कोई आसान सा कोर्स ले लेता हूं। तो उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स जो है वो चुन लिया। तब तक सिद्धू कुछ कुछ गाने भी गाने शुरू कर चुके थे, उनके कुछ कुछ गाने आ भी चुके थे, लेकिन ऐसी कोई बड़ी पहचान सिद्धू को अभी भी नहीं मिली थी। अब होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई तो कर ली, लेकिन दिक्कत आई ट्रेनिंग में। जिस होटल में ट्रेनिंग करनी पड़ती थी वहां सिद्धू को बीफ काटना पड़ता था। अब सिद्धू प्योर वेज, अब भाई विदेशों में तो बीफ खूब चलता है, तो सिद्धू इसमें आसपास कुछ दूसरे लोगों की मदद लिया करते थे, अपने यार दोस्तों की मदद लिया करते थे, बर्तन धोने पड़ते थे। तब तक सिद्धू के गाने भी जो आना शुरू हो गए थे, लेकिन सिद्धू पढ़ाई, जैसा कि मैंने बताया, मम्मी पापा के प्रेशर की वजह से नहीं छोड़ पा रहे थे। उस होटल में जहां सिद्धू ट्रेनिंग ले रहे थे वहां नाइजीरिया के बड़े सारे लोग थे और वो सिद्धू के गाने सुनकर खूब खुश हुआ करते थे और सिद्धू को ही दिखाते थे कि देखो क्या बढ़िया गायक है। फिर सिद्धू ने बताया कि भैया ये मेरा ही गाना है। मतलब एक तरफ सिद्धू बर्तन मांज रहे होते थे और दूसरी तरफ अगल बगल का जो स्टाफ है वो उन्हीं के गानों को जो है गुनगुना रहा होता था, थिरक रहा होता था। सादगी ये वक्त भी देखा है सिद्धू ने। फिर कनाडा में ही सिद्धू ने गाना बनाया जी वैगन, अपनी पहली म्यूजिक एल्बम बनाई PBX1, अपने हेटर्स के लिए गाना बनाया लाइफस्टाइल। सिद्धू के गाने धूम मचाने लगे, सिद्धू के गाने बड़े बड़े म्यूजिक चार्ट्स पर चढ़ने लगे और सिद्धू एक जाना माना नाम बन गए। लेकिन साथ ही सिद्धू के कुछ हेटर्स भी सामने आए जिनका कहना था कि भाई सिद्धू की तो शक्ल सूरत है ही नहीं। सिद्धू खुद कहते हैं भाई मैं तो एक आम जट परिवार का लड़का हूं, उन्हीं के जैसा दिखता हूं, कोई हीरो जैसा तो दिखता नहीं हूं, बॉलीवुड में मुझे जाना नहीं है क्योंकि बॉलीवुड मुझे समझ में नहीं आता। सिद्धू अपने तरीके से गाने बनाते हैं, अपने स्टाइल के गाने बनाते हैं और उनका कहना है कि जो मेरे आसपास मैं देखता हूं मैं उसी पर गाने बना देता हूं, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस पर गाने बना देता हूं। ADP लाइफ ये खत्म हो गया? मुझे तो ये था कि ये काफी ज्यादा लंबा चलेगा। मतलब उन्होंने करियर का स्टार्ट बताया ना कहाँ से होगा। फिर मैं अभी पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, मतलब कल ही ज़्यादा देखी, ये जो एक्सीडेंट के बाद टिकटॉक भरा पड़ा है पाकिस्तान में। स्टेटस मेरा ख्याल है, मैंने जैसे बताया कि 100 में से 70 लोगों के तो स्टेटस सिद्धू से रिलेटेड थे। और यहाँ से भी बहुत सारे लोग मतलब उसके फ़ैन थे, उसके चाहने वाले थे। पाकिस्तान में आधा पाकिस्तान में मतलब अगर 100 रेशो निकाली जाए तो 70% उसके ही मतलब चाहने वाले ज़्यादा थे, क्योंकि पंजाब से लगाव भी, हम पंजाबी भी हैं, तो उस तरह फिर वो लगाव ज़्यादा था सिंगिंग से। गाने भी समझ आ जाती है ना पंजाबी, समझ आ जाती थी गाने। बहरहाल ये हमारे लिए, मैं पिछले दिन सुन रहा था कितने इंटरव्यू थे सिद्धू मूसेवाला कह रहा है की नाम है एंकर आंदा जी मैं कोई बंदे ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ ਪਰ ਮਾਪਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। और इसका जो बताया था उसने, हनी सिंह ने इसका मतलब बताया था यार ये सादा इतना बंदा है, मतलब कहता है कि अगर कंसर्ट मतलब किसी मंच पे आता है, जब सिंगर सामने लाइव आता है सिंगिंग के लिए, तो 99.9% वही होता है जो मतलब वो खुद अंदर होता है। तो उसका तो उसने मतलब बताया कि इतनी सादगी मैंने देखी है उसकी इसमें, वीडियो जो उसको पता ही नहीं था लास्ट टाइम ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਪਣੀ ਜੀਪ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। पहली दफ़ा मतलब एक दिन पहले ही सिक्योरिटी ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ पंजाब ने सिक्योरिटी ले ली थी इनकी। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ मतलब मर्डर पीछे? अभी तो मतलब इतना तो पता नहीं लगा, देखा आपने जितना अभी बताया उसने बायोग्राफी में, इतना भी हमें कुछ नहीं था पता थोड़ा उसमें। तो पॉलिटिक्स के इशू भी नहीं पता हमें, ये भी हमने थोड़ी देर पहले सुना था कि कांग्रेस उसने ज्वाइन की 1 साल पहले, तो पॉलिटिक्स में भी इनका था।
तो ये तो खालिस्तान वास्ते भी आवाज़ चुकते सी, मुसलमाना वास्ते भी आवाज़ चुकते तां जे ना ज़्यादातर सिद्धू तो वैसे भी गाने इत्थे पाकिस्तान दे लोग बड़े पसंद करते सन पंजाबी गाने, बिल्कुल ये सही। लेकिन जो होया बहुत गलत होया। बहुत गलत होया। हालांकि ना फॉर्च्यूनर बुल प्रूफ सी ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਐਤਕੀ ਜੀਪ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਲੀ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਾਤਲ ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਅਮਜਦ ਸਾਬਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰਵਾਇਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਅਮਜਦ ਸਾਬਰੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਜਦ ਸਾਬਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗਾੜੀ ਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਗੋਂ ਵੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੀਏ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸੋਗ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਕਲੌਤਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਂਝ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਹ ਹੈ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਦੋਨੋਂ ਯਾਰ ਇਕੱਠੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਰਦੂ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਯਾਸਰ ਸ਼ਾਮੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕੁ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ। ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਵੀਡੀਓ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਪਿਆਰ ਵੰਡੋ ਨਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤਾਂ। ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।